आई मशरफ अली खान। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिसिटी। पहले देखते हैं कि बेस क्या होता है। तो बेस आर स्पीसीज विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ प्रोटॉन। तुमको पढ़ना बेस के बारे में। तो बेस वो स्पीसीज होता है जो लोन पेयर को बाहर निकाल दे या प्रोटॉन को गेन कर ले, जिसे हमको बताना है NH2 ये तो एरोमेटिक एमाइंस है और CH3 NH2 एलिफेटिक एमाइंस। देखो एरोमेटिक कंपाउंड लगा हुआ NH2 एरोमेटिक एमाइंस और ये ओपन चेन है एलिफेटिक एमाइंस। अब हमको ये देखना है कि इन दोनों में स्ट्रॉन्ग बेस कौन है। जिससे बेस क्या होता है कि जो भी कंपाउंड इस लोन पेयर को अपने कंपाउंड से आसानी से बाहर निकाल देगा वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अब हमको देखना है कि इन दोनों में एरोमेटिक एमाइंस में एंड एलिफेटिक एमाइंस में स्ट्रॉन्ग बेस कौन है। तो दोनों में से जो भी कंपाउंड इस लोन पेयर को आसानी से बाहर निकाल देगा वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। अब हम देखेंगे कि आसानी से बाहर कौन निकालता है। अगर इसमें देखते हैं एरोमेटिक एमाइंस में, आप देखो लोन पेयर ये बेंजीन रिंग में डिलोकाइज कर जाएगा क्योंकि कंजुगेशन में है। जब डिलोकाइज कर जाएगा यहाँ पे ट्रांसफर होगा, इस जगह होगा ट्रांसफर। हो जाएगा डबल बॉन्ड NH2 प्लस चार्ज, इस पे माइनस। तो हम देख रहे हैं कि एरोमेटिक एमाइंस में इसका लोन पेयर ये बेंजीन रिंग में डिलोकाइज करेगा, इसमें घूमता रहेगा और आसानी से बाहर नहीं निकालेगा। अगर इसमें देखेंगे देखो लोन पेयर ये कंजुगेशन में नहीं है, रेजोनेंस में नहीं है, इसका मींस ये डिलोकाइज नहीं कर पाएगा। और जब डिलोकाइज नहीं करेगा अब ये आसानी से बाहर निकाल देगा ये। तो इन दोनों में ज्यादा बेसिक हो गया एलिफेटिक एमाइंस। एरोमेटिक एमाइंस लेस बेसिक क्यों हो गया? क्योंकि इस कंपाउंड में रेजोनेंस है और रेजोनेंस की वजह से ये लोन पेयर इसमें डिलोकाइज हो जाएगा। तो जितना डिलोकाइज करेगा इसका बेसिसिटी उतना ही कम हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि बेसिसिटी यूनिवर्सली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जिस कंपाउंड में जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, जितना ज्यादा डिलोकाइज करेगा उतना आसानी से बाहर नहीं निकालेगा और उसका बेसिसिटी उतना ही कम होगा। तो इन दोनों ज्यादा बेसिक हो गया एलिफेटिक एमाइंस। सब लोग पढ़ते हैं इसलिए लिखे यहाँ पे CH3 CH2 NH2 और CH3 Br CH2 NH ये दिया हुआ है। अब हमको देखना है कि इन दोनों कंपाउंड में ज्यादा बेसिक कौन है। तो बेस क्या होता है? जो इस लोन पेयर को आसानी से बाहर निकालता है। जो आसानी से बाहर निकालेगा वो हो जाएगा ज्यादा बेसिक है। तो अब देखो दोनों में देखो रेजोनेंस किसी में नहीं है, यानी कि डिलोकाइज भी नहीं करेगा, डिलोकाइज भी नहीं करेगा। अब इसमें देखेंगे देखो दोनों डिफरेंस क्या है। यहाँ पे लगा हुआ है CH3 और इसमें लगा हुआ है Br। CH3 होता है प्लस I ग्रुप है और Br माइनस I ग्रुप है। CH3 प्लस I ग्रुप है। अब ये प्लस I ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा क्योंकि प्लस I है। जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा अब इस सेल के पास इलेक्ट्रॉन हो जाएगा मैक्सिमम। जब इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगा, जब डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की, अब इसको बाहर निकाल देगा। अब देखेंगे इससे Br होता माइनस I ग्रुप है और ये माइनस I ग्रुप है। इस इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा, मतलब गेन करेगा। और देखो इसको गेन करेगा। जब गेन करेगा अभी बाहर निकल नहीं पाएगा। इसका मीन्स ये लोन पेयर ये माइनस I ग्रुप Br इस लोन पेयर को बाहर निकलने से इसको रोकेगा ये। और यहाँ पे CH3 प्लस I ग्रुप
इसको डोनेट करेगा, आसानी से बाहर निकाल देगा। इन दोनों में ज़्यादा बेसिक ये हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि प्लस आई ग्रुप है, बेसिसिटी को इंक्रीज कर देगा, और माइनस आई ग्रुप है, बेसिसिटी को डिक्रीज कर देगा। तो बेसिसिटी हो गया प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप है। इनवर्सली माइनस आई ग्रुप, प्लस आई ग्रुप डिक्रीज कर देगा और माइनस आई ग्रुप डिक्रीज कर देगा बेसिसिटी को। अब इसमें देख रहे हैं, देखो हमको इन दोनों में देखना है कि ज्यादा बेसिक कौन है। देखो बेस क्या होता है, जो इस लोन पेड़ को आसानी से बाहर निकाल दे, जो बाहर निकाल देगा हो जाएगा ज्यादा बेसिक है। तो हम देखेंगे इसमें भी रेजोनेंस है और इसमें भी रेजोनेंस है। अब जैसे इसका लोन पेयर देखो ये अल्टरनेट पे है, मतलब ये कंजूगेशन में है, इसका लोन पेयर ये डिलोकाइज कर जाएगा, इसी में घूमता रहेगा। जब डिलोकाइज करेगा आसानी से बाहर नहीं निकल पाएगा। अगर देखेंगे इसका लोन पेयर भी कंजूगेशन में है, लेकिन हम लोग पढ़े थे कि जब भी किसी एटम के पास अगर लोन पेयर है और साथ में डबल बॉन्ड भी है, उस कंडीशन में कंजुगेशन में यूज होगा डबल बॉन्ड है, लोन पेयर यूज नहीं होता है। यहाँ पे ये यूज नहीं होगा। तो पढ़ेंगे लोन पेयर डज नॉट यूज इन कंजुगेशन। यहाँ पे डिलोकाइज करेगा डबल बॉन्ड है। अब इस कंडीशन में ये डिलोकाइज नहीं करेगा, इसलिए आसानी से बाहर निकाल सकता है। लेकिन जो ये लोन पे है ये डिलोकाइज कर जाएगा। इन दोनों में ज्यादा बेसिक हो गया रहेगा। देखते हैं NH2 लगा हुआ है CH3। अब हमको देखना कि इसमें बेसिक कौन है। देखो लोन पेयर डिलोकाइज ये भी कर जाएगा और डिलोकाइज ये भी कर जाएगा। और बेस क्या होता है कि जो डिलोकाइज ना करता है, लेकिन डिलोकाइज दोनों कर रहा है। इसमें देखो डिफरेंस क्या है, लगा हुआ CH3 प्लस आई है, और प्लस आई बेसिसिटी को इंक्रीज कर देगा, इसलिए ज्यादा बेसिक ये। वैसे देखो लगा प्लस आई, ये इलेक्ट्रॉन को देगा, जब इलेक्ट्रॉन को देगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगा मैक्सिमम, जब मैक्सिमम बाहर निकाल सकता है। इन दोनों में ज्यादा बेसिक ये हो गया। अब इसमें को देखना है NH2 CH3 और यहाँ भी CH3 NH2 CH3 हमको देखना है कि इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन है। देखो यहाँ भी 2 प्लस है, यहाँ भी 2 प्लस आई है, लेकिन इसमें जो प्लस आई है ये पास में है। ये CH3 देखो इलेक्ट्रॉन को देना चाहेगा, जब देगा तो यहाँ पर जगह मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता है। ये भी देगा लेकिन थोड़ा दूर है, तो आसानी से बाहर ही निकाल देगा, ज्यादा बेसिक हो गया। तो बेस हमको मिलनी वही देखना है कि कितना आसानी से बाहर निकालना है। जितना इसलिए बाहर निकाल देगा उतना हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस है। सब इसमें लिख रहे हैं NH2 ये NHCH3
CH3 और एक कंपाउंड लिख रहे हैं CH2NH2। ये हमको बताना है कि इन दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन है। देखो बेस जो लोन पेयर को बाहर निकाल देगा, इसके पास लोन पेयर है और लोन पेयर इस N के पास भी है। लेकिन क्या देखना पे, ये नाइट्रोजन बेंजीन के साथ कंजुगेशन में है, ये डीलोकाइज कर जाएगा, लेकिन इसका लोन पेयर डीलोकाइज नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे कंजुगेशन में नहीं है। अगर यहाँ पे होता डबल बॉन्ड तब होता कंजुगेशन में, तो ये डीलोकाइज कर जाएगा लेकिन ये डीलोकाइज नहीं करेगा। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस ये, क्योंकि डीलोकाइज नहीं करेगा ये लोन पेयर। is not used in delocalization ये delocalize देख रहे हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस। NH2 NH2 हमको देखना है कि इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग बेस है। अब देखो रेजोनेंस किसी में नहीं है, रेजोनेंस इसमें भी नहीं, रेजोनेंस इसमें नहीं है, तो मेन हम यही देखेंगे। अब इस पर देखेंगे प्लस आई, क्योंकि टोटली लगा प्लस आई और यहाँ पे टोटली लगा हुआ है प्लस आई, तो जितना ज्यादा रहेगा प्लस आई उसका बेसिसिटी उतना ही हाई होगा। इसमें प्लस आई एक, क्योंकि कार्बन लगा हुआ है, यहाँ भी कार्बन कार्बन कार्बन, इस टोटली का था प्लस आई, इसमें टोटल 1 2 3 4 5 प्लस आई है, और इसमें टोटल 1 2 3 4 प्लस आई, और जितना ज्यादा प्लस आई होगा उतना बेसिक होगा, तो ज्यादा बेसिक NH2। क्लियर? देख रहे हैं ये अब हमको देखना कि इन दोनों में कौन ज्यादा बेसिक है। देखो लोन पेयर और यहाँ भी लोन पेयर। अब हमको देखना कि इन दोनों में से आसानी से बाहर कौन निकालता है। जो आसानी से बाहर निकाल लेगा वो हो जाएगा ज्यादा बेसिक है। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे लगा ऑक्सीजन, यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ है, और ऑक्सीजन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अब इस इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा, तो तुम देख रहे हो यहाँ पे ऑक्सीजन इस लोन पेयर को निकलने से रोक रहा है। ये जब रोकेगा ये बेसिसिटी को डिक्रीज कर देगा, क्योंकि वैसे भी वो होता है माइनस आई ग्रुप का, माइनस आई ग्रुप है बेसिसिटी को डिक्रीज कर देगा ज्यादा बेसिक ये। तो जब भी लगा रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो बेसिसिटी को डिक्रीज कर देगा, तो बेसिसिटी इनवर्सली टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसलिए क्या पे लगा हुआ है ऑक्सीजन, यहाँ पे सल्फर। अब हमको देखना है कि इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन है। देखो लगा ऑक्सीजन और लगा ये सल्फर, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसका बेसिसिटी उतना ही कम हो जाएगा। ऑक्सीजन और सल्फर में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन, इसलिए बेसिसिटी को डिक्रीज ज्यादा कर देगा ये। इन दोनों में ज्यादा बेसिक लिख रहा है CH ट्रिपल बॉन्ड C NH2 और CH2
डबल बॉन्ड CH NH2। अब हमको ये देखना है इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन होगा, इन दोनों कंपाउंड में। तो हम क्या देख रहे हैं पे, डीलोकाइज ये भी तो करेगा, डीलोकाइज ये भी करेगा, दोनों डीलोकाइज करेगा। तो अब देखेंगे कौन आसानी से बाहर निकाल सकता है। देखो डिफरेंस यहाँ पे क्या है, ये कार्बन अटैच है ट्रिपल बॉन्ड से और ये कार्बन अटैच है डबल बॉन्ड से। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2। sp और sp2 में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है sp होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव sp, sp2 उसके बाद sp3। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव sp मतलब ये हो गया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा तो ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मीन्स ये कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ गेन करना चाहेगा। जब गेन करेगा अब ये कार्बन इस लोन पेयर को निकालने से रोकेगा, ये निकालने नहीं देगा, इसलिए इन दोनों में ज्यादा बेसिक हो गया ये। तो जब भी रहेगा sp, sp2 और sp3, अगर देखेंगे बेसिसिटी किसका जाएगा पहले, sp3 उसके बाद sp2 और उसके बाद sp, ये होगा। लिखा पे देखो CH3 CH2 NH2, सेकेंड है CH2 डबल बॉन्ड CH और NH2, थर्ड CH ट्रिपल बॉन्ड C NH2। अब हमको देखना है कि इन तीनों में ज्यादा बेसिक कौन है। तो तुम सिंपल देखो, ये डीलोकाइज कर जाएगा, ये भी डीलोकाइज करेगा, लेकिन ये डीलोकाइज नहीं करेगा। तो इन तीनों में सबसे अगर देखेंगे ज्यादा बेसिक है पहला होगा। वैसे भी ये जिससे अटैच है इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2, इसका हाइब्रिडेशन sp। और ज्यादा जो बेसिक होता है वो होता है sp3 होता है। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा जो बेसिक हो गया फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड। जिसमें लोग पढ़े थे एसिडिटी, ज्यादा एसिडिक होता है अल्काइन, उसके बाद अल्कीन, उसके बाद अल्केन। इसमें उसी का उल्टा हो गया। अगर देखेंगे बेसिडिटी पहले अल्केन का होता है, उसके बाद अल्कीन और उसके बाद अल्काइन। सिर्फ एसिडिटी का रिवर्स है। जिसे हम लोग पढ़े थे एसिडिटी में, देखो ये प्रोटोनेट होता है Ka, और Ka को बोलते हैं आयोडाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड है। अगर बेस होगा तो वहाँ पे Kb आता है, और जो Kb हो गया वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेसिडिटी के। किसका होगा, बेसिडिटी। कोई कंपाउंड जितना ज्यादा बेसिक होगा उसका Kb का वैल्यू उतना हाई होगा। और Kb हो गया डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोडाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस है, डिसोसिएशन कांस्टेंट और आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस। जिस यहाँ पे Ka, यहाँ पे कम आता है pKa। pK क्या होता है, एसिडिटी कांस्टेंट है जो मेजर करता है एसिडिटी को। ऐसे सेम यहाँ पे आ जाएगा pKb आता है जो मेजर करेगा बेसिडिटी को। इसको बोलते हैं बेसिडिटी कांस्टेंट है। जो pKa होता है ये होता है इनवर्सली होता है एसिडिटी, एसिडिटी। तो pKb हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। रहेगा बेसिसिटी। तो जब भी कहेगा निकालने के लिए pKb वैल्यू तो हम निकालेंगे बेसिसिटी और उसी को उल्टा कर देंगे। जब कहेगा Kb वैल्यू
जो ऑर्डर होगा बेसिसिटी का सेम ऑर्डर हो जाएगा केबी वैल्यू का। हमको देखना है, ये है NH3। देखो बेस क्या होता है, जो इस लोन पेयर को आसानी से बाहर निकालता है, NH3, और इसी के ग्रुप का होता है PH3 होता है। क्या ये PH3, क्योंकि अगर देखेंगे पीरियोडिक टेबल में N P S S B D I, इस N के पास होता है एक लोन पेयर, तो P के पास लोन पेयर होता है। इस N के पास एक लोन पेयर, और P के पास भी होता है एक लोन पेयर होता है। अब हमको ये देखना है कि इन दोनों में आसानी से बाहर कौन निकाल जाएगा, कौन ज्यादा बेसिक होगा। तो देखो कैसे देखेंगे, जो हम लिखेंगे, लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N का, एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3। अगर लिखेंगे फास्फोरस का 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो नाइट्रोजन का जो बाहरी सेल है, इसमें कल 2 सेल है, फर्स्ट सेल सेकंड सेल। तो आउटरमोस्ट में 2s एंड 2p, s में 2, p में 3 इलेक्ट्रॉन। इसका जो आउटरमोस्ट है 3s एंड 3p, 3s 3p। इस हम जानते हैं कि जो थर्ड सेल है, थर्ड सेल के पास d ऑर्बिटल पूरा खाली होता है, d बीच में है, लेकिन पूरा क्या वैकेंट है, ये 3d वैकेंट है। इलेक्ट्रॉन केवल s में है और p में है। तुम देख रहे हो पे n के पास है ऑर्बिटल है 2s और 2p और सभी में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन p के पास क्या है 3s में इलेक्ट्रॉन है, 3p, लेकिन जो 3d है पूरा वैकेंट, पूरा खाली है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। तो फास्फोरस के पास है देखो वैकेंट d ऑर्बिटल है, p के पास वैकेंट d ऑर्बिटल, जो कि n के पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, पूरा खाली नहीं है। जब p के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, अब इसका जो लोन पेयर है, जो इसका वैकेंट d ऑर्बिटल, इसमें d लोकलाइज कर जाएगा, इसमें घूमता रहेगा और आसानी से बाहर नहीं निकालेगा। इसलिए इन दोनों में ज्यादा बेसिक है NH3 हो गया। ये जब ग्रुप में आप ऊपर से नीचे आएंगे, जैसे NH3 PS3, इसके नीचे होता है NPAS SB BI, हो जाएगा ASS3 SBS3 और BIH3। अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो तुम देखो वैकेंट डी ऑर्बिटल इंक्रीज करता जाएगा और ज्यादा खाली होता जाएगा। अब इसका लोड पर में डिलोकलाइज करना शुरू कर देगा, तो ऊपर से नीचे जाने में जिसका बेसिसिटी है वो डिक्रीज करेगा, बेसिसिटी डिक्रीजेस। इसे जो अब इसमें जैसे देखते हैं, लिखे जैसे NH3 और H2O, ये हमको देखना है कि दोनों में ज्यादा बेसिक कौन होता है। देखो जब भी हम पढ़ते हैं बेसिसिटी, हम जनरली n का पढ़ते हैं, नाइट्रोजन का, क्योंकि इसके पास लोन पेयर बाहर निकाल सकता है। और उससे अगर देखोगे लोन पेयर तो ऑक्सीजन के पास भी है, बाहर इसको भी निकालना चाहिए। लेकिन मेनली होता क्या है, n और O में वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये चाहेगा इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, ये बाहर नहीं निकालना चाहेगा। लेकिन n थोड़ा सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बाहर निकाल सकता है, इसलिए n और O में ज्यादा कौन बेसिक हो गया, NH3। ये जब भी पढ़ते हैं बेसिसिटी तो मेनली हम पढ़ते हैं NH3 का पढ़ते हैं बेसिसिटी। अगर दिया तो कंपाउंड, देखो अगर ये दिया है NH2 NH2, इसमें दिया NH2। अब पूछेगा कि इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन है,
तो बेस क्या होता है, जो लोन पेयर को बाहर निकाल दे। अब देखो इसमें 2 नाइट्रोजन है, ये भी बाहर निकाल सकता है, लोन पेयर को बाहर ये भी निकाल सकता है, लेकिन बाहर निकालने के लिए इसके पास केवल एक ही नाइट्रोजन है, तो ज्यादा रिव्यू भी ये कर सकता है, इससे ज्यादा बेसिक ये हो गया। तो जितना ज्यादा कंपाउंड में लगा रहेगा नाइट्रोजन, उसका बेसिसिटी उतना ही हाई होता है। इसमें देखना है CH3 NH2 CH3 CuNH2। इसमें अगर देखेंगे CH3 NH2 क्या है, एमाइन, और CH3 CuNH2 अमाइड है। अगर देखना हमको एमाइन एंड एमाइड में कौन ज्यादा बेसिक है, तो क्या देख रहे हो, इसका लोन पेयर डीलोकाइज कर जाएगा क्योंकि कंजुगेशन में है, तो यहाँ पे शिफ्ट होगा रेजोनेंस में और यहाँ पे हो जाएगा शिफ्ट। इसका लोन पेयर डीलोकाइज कर इसमें घूमता रहेगा और बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन जो इसका लोन पेयर है ये डीलोकाइज नहीं करेगा, ये बाहर निकल सकता है, इसलिए इन दोनों में ज्यादा बेसिक हो गया एमाइन। तो एमाइन और एमाइन में ज्यादा बेसिक एमाइन। अगर ये देखो NH2 CuNH2 एंड CH3 CuNH2। अब हमको देखना किसमें बेसिक कौन होगा। देखो डीलोकाइज तो दोनों करेगा और यहाँ भी करेगा, लेकिन इसमें लगा है 2 नाइट्रोजन, इसमें लगा 1 नाइट्रोजन। और अगर क्या पढ़ा पे कि जितना ज्यादा होगा नाइट्रोजन उतना कंपाउंड बेसिक होता है, इसलिए इन दोनों में ज्यादा बेसिक ये हो गया। तो जितना ज्यादा लगा रहेगा एन उतना बेसिक होता कंपाउंड है। जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन यहाँ पे NH2, यहाँ पे 1 NH2। अब पता है इसमें कौन बेसिक है, ज्यादा लगा नाइट्रोजन, ये ज्यादा बेसिक हो गया। ही दिया है। ये है, इसमें बताना हमको, इसको देखो हम ये मान रहे हैं, ये बी, इस सी, इस नाइट्रोजन को डी। हमको बताना है कि ABCD में ज्यादा बेसिक कौन है। देखो बेस जो कि जो डीलोकाइज कर रहा है, तुम देख रहे हो इसका जो लोन पेयर है, देखो बगल में डबल बॉन्ड है, ये डीलोकाइज कर जाएगा, डीलोकाइज ये भी करेगा और डीलोकाइज ये भी करेगा, तीनों करेगा। डीलोकाइज तीनों कर रहा है, लेकिन जो इसका लोन पेयर है देखो ये डीलोकाइज नहीं करेगा क्योंकि इनके पास लोन पेयर भी है और साथ में डबल बॉन्ड भी है। अगर दोनों होता है तो डीलोकाइज है, हमेशा करेगा डबल बॉन्ड, ये डीलोकाइज नहीं करेगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो गया, डी। अब देखो डीलोकाइज तीनों कर रहा है ABC में। अब तो क्या डिफरेंस है, इसमें लगा CH3 1+I, इसमें AB+I है, ज्यादा लगा है। और इसमें देखो +I कम यहाँ पे है, ज्यादा किसमें +I है, AB। सब कौन जाएगा, A के बाद
सी, और सी के बाद बी। कोई क्लियर? देखो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे CH3 C H ये है H, सेकेंड CH3 N CH3 H, थर्ड CH3 N CH3 और CH3, ये तीन दिया हुआ है। इसको बाकी क्लियर नहीं हो रहा है। ऐसे रखो। जो दिया फर्स्ट है CH3 N H और H, सेकेंड CH3 N CH3 H, थर्ड CH3 N CH3 CH3। हमको देखना है कि इन तीनों में ज्यादा बेसिक कौन है, जिसे हम लोग पढ़े यहाँ पे। इसके पास एक प्लस आई है, इसके पास दो प्लस है और इसके पास तीन प्लस आई। तो जितना ज्यादा होगा प्लस आई उतना ज्यादा बेसिक होता है। तो ज्यादा बेसिक कौन होना चाहिए? 3, 2, 1। अगर देखेंगे ये 1 डिग्री हो गया, 1 डिग्री, क्योंकि इस सेल से बस एक CH3 अटैच है और इस सेल से अटैच है 2 CH3, 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। तो ज्यादा बेसिक होना चाहिए 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ये होना चाहिए बेसिक, लेकिन होता नहीं है ये। देखो मेन क्यों नहीं होता, क्या रीजन है? देखो बेस क्या होता है? जो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है या H प्लस को गेन कर 3 to 1। ज्यादा बेसिक देखने से क्या लग रहा है? 3 to 1, लेकिन होता नहीं है ये। देखो मेन क्या रीजन है? जिससे बेस क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है या इस H प्लस को गेन कर रहा है। अब इसमें से जो भी कंपाउंड H प्लस को सारे से गेन कर लेगा उतना हो जाएगा बेसिक है। देखो यहाँ पे अब तो H प्लस को गेन करना चाहेगा, AB गेन करना चाहेगा और AB गेन करना चाहेगा। अब हम देखेंगे सबसे सारे कौन गेन कर रहा है। तुम इसमें देखोगे यहाँ पे, देखो जब भी किसी एटम से अगर जिस यहाँ पे N से लगा हुआ CH3 लगा हुआ, CH3 और CH3, और CH3 होता है बल्कि ग्रुप होता है, बल्कि ग्रुप है यानी कि बड़ा ग्रुप है। जब भी किसी एटम से अगर जितना भी ग्रुप लगा हुआ टोटली, अगर टोटली बल्कि ग्रुप है, इसमें होता क्या है कि जो भी काम होना चाहेगा, अब ये बल्कि ग्रुप उस काम को होने से रोकेगा वो। इसमें क्या है ये, अब ये H प्लस इस पे अटैक करना चाहेगा क्योंकि बेस है, अटैक करना चाहेगा, लेकिन इस सेल से लगा हुआ तीनों लगा हुआ बल्कि ग्रुप है। अब ये बल्कि ग्रुप है, अब इसको अटैक होने से रोकेगा इसको। जो फैक्टर यहाँ पे काम करता है उसको हम बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस है, स्टेरिक हिंड्रेंस है। देखो स्टेरिक मतलब होता है बल्कि ग्रुप, बड़ा ग्रुप है। हिंड्रेंस मतलब होता है रोकना होता है कि जब भी किसी एटम के पास अगर स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाए तो वहां पे जो भी काम होगा वो क्या चाहेगा, उसको रोकना चाहेगा, उसको होने नहीं देगा। यहाँ पे क्या ज्यादा बेस है, यहाँ पे चाहेगा कि इसको बाहर निकल जाए, H प्लस को गेन करना चाहेगा ये, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से अब उसको H को गेन होने से ये रोकेगा, इसलिए इसका पेसिविटी सबसे कम हो जाएगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस वही काम करता है जहां पे किसी एटम से टोटली लगा हुआ बल्कि ग्रुप है। अब इस पे देखो टोटली बल्कि नहीं लगा हुआ, यहाँ पे H लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस काम नहीं करेगा और यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस काम नहीं करेगा। अगर देखेंगे रूल से ये होना चाहिए, लेकिन जो 3 डिग्री है ये सबसे कम बेसिक होगा ड्यू टू स्टेरिक
हिंड्रेंस है, इसलिए सबसे पहले हो गया 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री और सबसे लास्ट में 3 डिग्री। तो जो ऑर्डर हो गया 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। सेकंड क्यों? ये हो गया 2 डिग्री, 1 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। अब देखो जो क्वेश्चन दिया रहेगा ये कि इसको अरेंज करना हमको बेसिलिटी ऑर्डर में, वह 2 कंडीशन दिया रहेगा। पहला कंडीशन दिया रहेगा एक्वस सॉल्यूशन में और सेकंड दिया रहेगा गैसियस फेज में। जो ये होता है ये मेरा ये एक्वस सॉल्यूशन में होता है, ये एक्वस सॉल्यूशन में जब रखा हुआ है ये एक्वस सॉल्यूशन में। अगर यही क्वेश्चन दिया हुआ है गैसियस फेज में दिया हुआ है, गैसियस फेज में स्टेरिक हिंड्रेंस काम नहीं करता है, तो उस कंडीशन में जो ऑर्डर होगा 3 to 1। अगर सेम क्वेश्चन रहेगा गैसियस फेज में रहेगा, गैसियस फेज में, यहाँ पर हो जाएगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। हो गया क्लियर? तो जब भी अगर दिया हुआ है क्वेश्चन एक्वस सॉल्यूशन में तो 2 and 3, अब गैसियस फेज में 3 to 1, क्योंकि आप स्टेरिक हिंड्रेंस काम नहीं करता है। ये हो गया बेसिलिटी। अब कल हम लोग पढ़ेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट है।